concave lens. देखिएगा case first, when an object is placed anywhere between optical center C anywhere between optical center C and infinity. Object is placed anywhere between optical center C and infinity. ये ऑप्टिकल सेंटर C है और इस तरफ कहीं पर इंफिनिटी है. हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी ऑप्टिकल सेंटर से और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाएगा. इस तरफ इसका जो पहला फोकस बनता है वो इस तरफ बनता है कॉन्केव का और उसका डबल लेफ्ट का बनता है. ऐसे ही एफ डैश इस तरफ बनेगा और 2f डैश इस तरफ. ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर सी और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दिया है. ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने यहाँ पर रख दिया. ये हो गया ए बी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने गुजारे. ये इस तरह से डाइवर्ज होगी, ऐसा लगेगा जैसे कि फोकस से ऊपर आ रही है. दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दीजिए. जो रे ऑफ लाइट दूसरी रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है वो कहीं डेविएट नहीं होगी, वो सीधी ही चली जाएगी. उसमें कहीं कोई रिफ्रैक्शन नाम की चीज़ नहीं होती. कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो उसमें डेविएशन नहीं होता, वो सीधी गुजर जाती है. तो इसमें तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों यही है. इसमें इंसिडेंट रे ये है, रिफ्रैक्टेड रे ये है. रिफ्रैक्टेड रे इधर जा रही है, इसमें रिफ्रैक्टेड रे इधर जा रही है. दोनों तो यहाँ पर मिलेंगी. तो इनको अगर पीछे एक्सटेंड कर लिया जाए, जैसे इसको पीछे एक्सटेंड कर रखा है तो ये यहाँ पर मिल रही है. तो हमारा इमेज यहाँ पर बी डैश बी डैश आपको दिखाई दे रहा होगा. लेंस में जो भी इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर बनती है उसको वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बोलते हैं. दिखाई भी दे रहा है कि ऊपर ही मिल रही है, यानी कि डायरेक्ट इमेज बन रही है. समझ गए? ठीक है भाई. इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट हमने गुजारी प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में. ये लेंस से टकराने के बाद कुछ इस तरह से डेविएट होती है एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस. ये रूल होता है. कॉन्केव लेंस के अंदर 3 रूल देखे थे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो इस तरह से डेविएट होती है जैसे कि वो फोकस से आ रही है. दूसरी रे ऑफ लाइट हमने ऑप्टिकल सेंटर से गुजारी, ये डेविएट होती ही नहीं है, ये सीधी निकल जाती है, बिल्कुल सीधे अपनी बात चली जाती है. तो दोनों रेज ऑफ लाइट कहाँ पर मीट कर रही है? यहाँ पर. तो ये ए डैश बी डैश यहाँ पर हमारी इमेज में. बताइए तो क्लियर है? तो अब यहाँ पर नोट करेंगे इमेज फॉर्म विल बी तो जो इमेज बनेगी वो किस तरीके की होगी? सबसे पहले हम उसको देखेंगे पोजीशन. पोजीशन कहाँ पर है? तो इमेज फॉर्म विल बी फर्स्ट है यहीं पर बनेगी, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर सी एंड फोकस एफ. इसकी पोजीशन क्या लिखते हैं? पोजीशन
नेचर और साइज ऐसा ही हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ऐसा ही आप देखेंगे इमेज फॉर्म विल बी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर C and focus F। सेकेंड, उसका नेचर जो भी इसी तरफ जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर ही जो भी इमेज बन रही है उसको क्या बोलेंगे, भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये हो गया थर्ड में ये है कि उसका साइज देखेंगे, पोजीशन नेचर है। एज फॉर साइज, तो साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है इमेज, तो डिमिनिश्ड। कॉन्केव लेंस के केस में एक तो केस ये हो गया, कॉन्केव लेंस के केस में पहला केस ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर सी एंड इन्फिनिटी। ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो इमेज हमारी सी और एफ के बीच में ही बनेगी, ठीक है। दूसरा केस ये है when the object is placed at infinity। अब ऑब्जेक्ट को उठाकर सीधा का सीधा आपने इन्फिनिटी पर ही रख दिया। The object is placed at infinity। और जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर ही रख दिया जाए तब क्या होगा, लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दिया जाए तो इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई नहीं देता। तो इन्फिनिटी से आने वाली रेस कैसी होंगी, पैरेलल रेस ऑफ लाइट, ठीक है। यार एक फोकस बनेगा और वाइस ऑफ फोकस इज टू, तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ से आ रही है, तो ये इस तरह से डाइवर्ज होगी जैसे कि फोकस से होकर आ रही है। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे ऐसे गुजर रही है, ये भी इस तरह से डाइवर्ज होगी जैसे कि फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो दोनों रेज ऑफ लाइट यहाँ पर मीट कर रही है। इसका मतलब क्या देखिए, यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड रे ये है, तो यहाँ पर तो ये मिलेंगी नहीं, एक रे इस तरफ जा रही है, एक रे इस तरफ जा रही है, तो ये तो कभी मिलेंगी नहीं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे उल्टी हुई जा रही है आगे की तरफ, तो अगर इनको पीछे खींचेंगे तो पीछे आकर ये जरूर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मिल गई, तो जहाँ पर रेज ऑफ लाइट मिल रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मिल रही है, यानी कि डॉट साइज इमेज बन रही है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इमेज फॉर्म विल बी सबसे पहले उसकी पोजीशन विल बी एट फोकस एफ ऑफ द लेंस, इसका पोजीशन, फिर इसका नेचर। जो भी लेफ्ट हैंड साइड पर इमेज बनेगी उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अच्छा, ये रेज ऑफ लाइट जो है ना, ये यहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी से लाइट रेज इस तरह से आ रही है। तीसरा उसका साइज, पॉइंट साइज और हाईली डिफिनेशन। पॉइंट साइज और हाईली डिफिनेशन ये होगा।
उसके बाद रीडिंग कर लीजिएगा नेक्स्ट यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज। यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज इसमें लिखेंगे they are used in spectacles to correct the defect of vision or myopia or short-sightedness or myopia or short-sightedness. They are used as eye lens. Secondly, they are used as eye lens in Galileo telescope. They are used as eye lens in Galilean telescope. तो Galilean telescope में eye lens की तरह, जैसे टेलीस्कोप होता है ना, तो टेलीस्कोप में दो तरीके के लेंसेज होते हैं। टेलीस्कोप पूरा एक पाइप की तरह होता है, उसमें एक लेंस जो है वो तो आँख के पास लगा रहता है और एक लेंस दूर की तरफ लगा रहता है। तो जो आँख के पास लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड आई लेंस, उसको आई लेंस बोलते हैं। तो दे आर यूज्ड एज आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। तो ये इसके दो यूजेस हैं। उसके बाद तो आप इस पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens. Of focal length 20 centimeter. Of focal length 20 centimeter. Full stop. Find the nature and position of the image. Find the nature and position of the image. Find the nature and position of the image. An object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens. तो एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्केव लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, इसलिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव में होगा। u इज इक्वल टू हो गया -15 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव लेंस है ना,
तो कॉनकेव की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव नहीं आएगी, यहाँ लिखेंगे कॉनकेव लेंस, इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, तो वी निकालना है, ऐसे निकलेगा बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला। अब आप इसमें देखिएगा जब लोग पूछ रहे हैं ना, चलिए पहले तो पोजीशन निकालते हैं, इसकी नेचर की बाद में बात करेंगे, पहले पोजीशन। 1/v minus 1/u is equal to 1/f upon v minus 1/-50 is equal to 1/-20, 1/v plus 1/50 is equal to minus 1/20। और इस 1/50 को उधर ले जाएंगे, minus 1/20 minus 1/50, 1/v is equal to 20 और 50 का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, 100। 20 5 is 100, 5 into -1 is -5, 50 2 is 100, 2 into -1 is -2। तो v is equal to -100/7, v is equal to -100/7, डिवाइड कर दीजिए, 7 × 7, 10 minus 7, 10 minus 7 is 3, 3 0, 30, 7 4 is 28, 30 minus 28 is 2, 2 0 20, 7 2 is 14, 20 minus 14 is 6, 6 0 60, 7 8 is 56। E is equal to -14.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया -14.28 सेंटीमीटर। अब इससे क्या समझ में आता है कि जो हमारी इमेज है माइनस में आ रहा है, ये डिस्टेंस माइनस में आ रहा है, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी। लेफ्ट हैंड साइड में बनने वाली इमेज हो तो वो नेगेटिव में ही उसका डिस्टेंस आता है, ठीक है। तो -14.28 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अब पहले ही दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्प्लेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जैसे ही आएगा मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर तो दो ही केस बनते हैं, और दोनों ही केस में जो इमेज का नेचर है वो क्या बनता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, यहाँ पर भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। तो इसका मतलब कॉनकेव लेंस में तो नेचर ऑफ इमेज के बारे में सोचना ही नहीं, उसमें इमेज का नेचर हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, an object placed 50 cm from a lens placed 50 cm from the lens produces a virtual image at a distance of of 10 cm in front of the lens.
show the formation of image. Draw a diagram to show the formation of image. We'll start calculate focal length of the lens. Focal length of the lens and magnification produced an object placed 50 cm from a lens produces a virtual image at a distance of 10 cm in front of the lens. एक ऑब्जेक्ट है, an object placed 50 cm from a lens. तो एक ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाता है? 50 cm की दूरी पर. Produces a virtual image at a distance of 10 cm in front of the lens. B जो है in front of the lens, लेंस के सामने ही, ठीक है. तो V भी -10 है. Draw a diagram to show the formation of image. Draw a diagram to show the formation of image. ठीक है, वो भी डायग्राम भी अभी बनाएंगे. कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो मुझे अभी फोकल लेंथ पता नहीं है इसकी, और मुझे इस क्वेश्चन में ये भी नहीं पता कि ये कॉन्केव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों ही केसेस में लेंस फॉर्मूला तो सेम रहेगा, 1/v-1/v. तो जरा फोकल लेंथ निकालेंगे, उससे मेरे को ये आइडिया लग जाएगा कि हमारा अगर ये v विद इन द फोकल लेंथ आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉन्केव लेंस है. कॉन्केव लेंस में एक तो हमारा जो इमेज है, एक केस तो ये है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो है नहीं, ठीक है. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा रहता है तो हमारा जो इमेज है वो फोकस पर ही बनती है, ठीक है. तो अगर दूसरा केस जो यानी कि जो पहला वाला केस है, उसमें ये है कि इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनती है, ठीक है. तो एक बार फोकल लेंथ निकालेंगे इसमें. देखिएगा बाई यूजिंग लेंस फार्मूला, by using lens formula, (1/v - 1/u is equal to 1/f. 1/v की जगह आ गया -10 माइनस 1/u की जगह आ गया -50 is equal to 1/f. पॉजिटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव यानी कि +1/-10, तो -1/10 ही हो जाएगा. पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव जो है वो भी नेगेटिव ही हो जाता है. माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा? प्लस 1/50 इज इक्वल टू 1/f. तो 10/50 का रेशियो कितना हो जाएगा? 50, ठीक है. तो 10 5 × 50, 5 × -1 is -1 और +1 is equal to 1/f. -4/50 is equal to 1/f. f is equal to -50/4. ये कितना हो गया? f is equal to -12.5 सेंटीमीटर. पहली चीज़ तो ये हो गई. अब आप ये देखिए कि फोकल लेंथ तो है 12.5 सेंटीमीटर और इमेज कहाँ बन रही है? 10 सेंटीमीटर पर. तो नेगेटिव तो सिर्फ इतना शो कर रहा है कि इमेज, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पर रखा है. नेगेटिव सिर्फ इतना शो करता है. 12.5 में और इमेज डिस्टेंस में 10 में छोटा क्या है वैल्यू? नेगेटिव साइड हटा दीजिए. नेगेटिव तो सिर्फ इतना शो कर रहा है कि हमारी जो इमेज है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, जो फोकस है वो भी लेफ्ट हैंड साइड पर है. तो एक चीज़ और मेरे को क्लियर होती है कि फोकल लेंथ मेरा नेगेटिव है. तो फोकल लेंथ नेगेटिव किस केस में होता है? कॉन्केव लेंस के केस में. कॉन्केव लेंस के तो हम ये कहेंगे सिंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव,
कहा था कि इसमें इसका डायग्राम भी बनाना, तो डायग्राम बनाएंगे। हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट हमारा 50 सेंटीमीटर के दूर पर रखा हुआ है, एफ इधर है, एफ इधर है, एफ कितना है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर का डबल होगा 25, और उसका भी डबल होगा 50। का डबल होगा 50। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। एक रे ऑफ लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये ऐसे डाइवर्ट होगी जैसे कि फोकस से आ रही है। ऐसे डाइवर्ट होगी जैसे कि फोकस से आ रही है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, डैश और बी डैश। हमारी इमेज यहाँ बन गई। कितनी दूरी पर बन रही है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इमेज कितने में बन रही है 10 सेंटीमीटर। बताइए क्लियर है, ठीक है। एक मिनट वेट करिएगा, अभी आगे कराता हूँ। V अपॉन यू होगा इस केस में। लेंस के केस में V अपॉन यू, और मिरर के केस में होता है माइनस V अपॉन यू।
सुबह क्या करते हो आप लोगों का टाइम? क्या बताओ? बहुत गर्मी हो रखी है। ठीक है, कल से सुबह 8 बजे। हाँ, मंडे मंडे से फ्री हो 8 बजे करनी आगे देखना बहुत सही रहेगा। हाँ, तो उस जाते हो सुबह 6 बजे। हाँ, 8 बजे खेलने जाते हो? मैंने तुम्हें देखा था, तुम एक दिन अपने पापा के साथ दौड़ लगा रहे थे सुबह 6 बजे ग्राउंड 6 बजे से 7 बजे तक एक्सरसाइज करता हूँ, 7 से 8 खेलता हूँ। 9 बजे फिर 9:30 10 सर 10 से ही है। 10:30 वही कह रहा हूँ 7 साढ़े 7 बजे तो धूप निकलनी शुरू हो जाती है। देख लो, फिर एक बेनिफिट भी तो होगा कि ये वाला टाइम फ्री हो जाओगे। इस वाले टाइम जनरली गर्मी में बच्चे सोते हैं। अभी एक दो बच्चे जो आते नहीं हैं मैं उनको मैसेज करता हूँ, पता चलता है कि वो सोते रह गए, धूप इतनी थी, उनको कुछ बोल भी नहीं रहा, ऑनलाइन बैठा हुआ है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो फिर क्या करें, यही टाइम रहने दें? 8 बजे का वैसे सही होता है। चलो आपकी मर्जी। Magnification produced by a spherical lenses plus 0.75. The magnification produced by a spherical lenses plus 0.75. What is the A part? Nature of image. B part. Nature of lens. Nature of image and nature of lens. तो इसमें हमने ये देखा था मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ स्फेरिकल लेंसेज प्लस 0.75। तो मैग्निफिकेशन क्या है? 0.75। सिर्फ इसकी वैल्यू देखिए, प्लस या माइनस नहीं देखना है, सिर्फ इसकी वैल्यू देखिए, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड बताया था लास्ट क्लास में, मॉडुलस। तो उसमें आप ये देखिए कि प्लस 0.75 है। तो 0.75 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? 1 से छोटा है। तो इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा m is equal to 0.75. m is equal to 0.75 implies that magnitude of m is less than 1. Magnitude of m, if the magnitude of m is equal to 0.75 is less than 1. So image is diminished. Image is diminished since m is positive. मैग्निफिकेशन क्या दे रखा है? पॉजिटिव दे रखा है। सिंस m is positive, मॉड m नहीं क्या, अब m की बात कर रहा हूँ। सिंस m is positive, so image will be virtual and real. Image will be virtual and real. ठीक है, तो ये तो हो गया ए पार्ट। और बी पार्ट में पूछ रहा है नेचर ऑफ लेंस। तो नेचर ऑफ लेंस में जिसमें भी डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी वो कॉनकेव भी होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में भी एक केस बनता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला, पहला केस। हमने 6 केसेस देखे थे कॉन्वेक्स, लेकिन उसमें इमेज एनलार्ज बनती है, यहाँ पर इमेज डिमिनिश्ड है।
तो वर्चुअल और डायरेक्ट के साथ में डिमिनिश्ड इमेज केवल कॉन्केव में ही होती है। तो बी पार्ट में बी पार्ट में ये नेचर ऑफ लेंस यहाँ लिखेंगे सिंस इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट and diminished, virtual erect and diminished. So nature of lens, देखिए टाइप ऑफ लेंस पूछते या नेम ऑफ लेंस पूछते तो हाँ, अगर टाइप ऑफ लेंस पूछते तो मैं कॉन्केव बता दूँ, नेचर पूछते हैं तो डाइवर्जिंग लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे डाइवर्जिंग। सो नेचर ऑफ लेंसेज डाइवर्जिंग यानी कि कॉन्केव। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, पावर ऑफ लेंस। Power of a lens. The power of a lens is a measure of the degree the power of a lens is a measure of the degree of convergence is a measure of the degree of convergence is a measure of the degree of convergence or divergence of light rays or divergence of light rays falling on it. The power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length. Power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length in meters. T is equal to 1 upon F where F must be in meters. Must be in meters. SI unit of power is diopter. Question number 1 देखिए, a convex lens is of focal length
convex lens is of focal length 10 centimeter. What is its power? A convex lens is of focal length 10 centimeter. Full stop. What is its power? एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब आप ये बताइए कि उस कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होगी? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ होगी 10 की 10 सेंटीमीटर। उसका 10 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है। 10/100 मीटर, ये हो गया 1/10 मीटर। F इज इक्वल टू 1/10 मीटर। वो पावर पूछ रहे हैं इसकी, तो पावर क्या हो जाएगा? वैसे फोकल लेंथ 10 हो जाएगा। Plus 10 diopter DIOPTR स्मॉल में कैपिटल डी लिख देते हैं। क्वेश्चन टू, a person having a myopic eye uses a concave lens of focal length 50 centimeter. Concave lens of focal length 50 centimeter. Full stop. What is the power of the lens? Is the power of the lens. A person having a myopic eye uses a concave lens of focal length 50 centimeter. तो focal length 50 centimeter है और लेंस कौन सा है? कॉन्केव है। कॉन्केव लेंस का तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होता है ना, इसको उसमें कन्वर्ट करिए मीटर में। -50/100 कितना हो गया? -1/2 मीटर। What is the power of the lens? तो P is equal to 1/f फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, तो -2 डायोप्टर। ठीक है, अब इसके 2 या 4 क्वेश्चंस हो रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। नेक्स्ट क्लास में ये भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं आपका केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट वो स्टार्ट कराऊँगा। ठीक है, आज इतना ही कर दीजिए। ठीक है जी, फिर अगर दिक्कत है तो फिर यही टाइम रहने देते हैं, 3:30 बजे।